Hello everyone, and finally welcome back from Goa. So I finished my trip for Udupi, and it was a beautiful experience because रास्ते में मुर्डेश्वर शिव जो मंदिर है वहाँ जाने को मिला. उसके बाद उडुपी में हम गए, वहाँ पर हमें कृष्ण मठ जो बहुत पुराना बहुत खूबसूरत कृष्ण मठ है वहाँ जाने को मिला, और अम्बलबाड़ी में एक महाकाली टेम्पल है वहाँ भी जाने को मिला. एंड आई वॉज ट्रूली मेस्मराइज. इतना ब्यूटिफुल आर्किटेक्चर उन मंदिरों में था. एंड स्पेशली पत्थरों पर जो काम किया हुआ था, जो सिम्बल्स थे, दे वर अमेजिंग. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बहुत सरप्राइज भी थी कि किस तरीके से हम लोग, इवन दो देखिए मैं नॉर्थ से आती हूँ और मैं लिटरली साउथ इंडिया गई हुई थी, लेकिन हमारा भगवान पे विश्वास, हम सब लोगों का जो एक कॉमन थ्रेड है, हम किन देवताओं में मानते हैं, किस तरीके से उनकी पूजा अर्चना करते हैं, थोड़े बहुत डिफरेंसेस के साथ वी आर लिटरली द सेम पीपल. हमारी फाउंडेशंस बिल्कुल सेम है, और वो सेम फाउंडेशंस को लेकर ही हमने एक दूसरे को थोड़ा डिफ्रेंशिएट किया है. जैसे नॉर्थ में थोड़ा अलग कर लेंगे, साउथ में थोड़ा अलग कर लेंगे, ईस्ट में थोड़ा अलग, वेस्ट में थोड़ा अलग, बट जो बेसिक फाउंडेशन है वो हमेशा सेम रहती है. एंड दैट आई लव दैट. I truly love that because it shows that we are indeed one family, वसुदेव कुटुंबकम, यानी वसुधा का परिवार. So anyway, आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई. वो ये कि आई वॉज एडिटिंग अ वीडियो. काफ़ी दिनों से मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था, ना वीडियो बनाने का ना कुछ करने का. अपलोड होने में इतनी समस्या हो रही थी. So I was trying to edit a video so that I can upload it finally. And पहली बार सॉफ्टवेयर क्रैश हुआ, दूसरी बार सॉफ्टवेयर क्रैश हुआ, फिर तीसरी बार सॉफ्टवेयर क्रैश हुआ, एंड देन फाइनली जाके चौथी बार में इट was able to work properly. अभी तो 3-4 बार ही क्रैश होने के बाद वापस से सॉफ्टवेयर चलना शुरू हुआ. उससे मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ याद आई, और वो है वक्री ग्रह. अब 3 बार किसी चीज़ का होना और वक्री ग्रहों का होना, इनका आपस में क्या संबंध है, वो सारी की सारी बातें, वक्री ग्रह क्या होते हैं, और इनसे जुड़े हुए जो छोटे छोटे आप लोगों के प्रश्न हैं जो जनरली मुझे सुनने में आते हैं, उन प्रश्नों के जवाब चलिए आज दे देते हैं. नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है. यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद भी कर सकता है. आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज काम करते हुए मुझे याद आई वक्री ग्रहों की गतियां. वक्री ग्रह अक्सर लोगों को बड़ा कंफ्यूज कर देते हैं और उसके बारे में तरह तरह की भ्रांतियां, तरह तरह की बातें प्रचलित रहती हैं. कुछ लोग ये कहते हैं कि वक्री ग्रह एक्स्ट्रा पावरफुल होते हैं और वो ज़्यादा जो अपने इफेक्ट हैं वो ज़्यादा इंटेंसली प्रोवाइड करते हैं, यानी उनकी जो रिजल्ट देने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. कुछ लोग ये कहते हैं कि वक्री ग्रह, अगर बुरा ग्रह वक्री हो जाए तो वो अच्छा होता है, अच्छा ग्रह अगर वक्री हो जाए तो खराब होता है. इसके अलट भी कुछ लोग कहते हैं कि भाई अगर वक्री ग्रह आपको देखना है तो अगर बुरा ग्रह वक्री हो रहा है तो फिर वो बहुत ही बुरे रिजल्ट देता है, और अगर अच्छा ग्रह वक्री हो रहा है तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है. तो ऐसी बातें भी सुनने में आती हैं वक्री ग्रहों को लेकर. तो इससे पहले कि हम इनके जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करें, फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड कि वक्री का मतलब होता क्या है. सो व्हाट डज रेट्रोग्रेड इवन मीन. वक्र का मतलब होता है समथिंग दैट इज क्रुकेड. क्रुकेड यानी जो सीधा नहीं है. ऑलराइट. तो आपने देखा होगा, अपने आसपास अभी देखिए आप लोग, आप फोन में या लैपटॉप में या कहीं से भी, टीवी पे हो सकता है आप इस वीडियो को देख रहे हो, टीवी की जो शेप है वो रेक्टेंगुलर शेप है ना. फोन की रेक्टेंगुलर शेप है, तो सीधी लाइंस आपको नजर आ रही हैं, यानी डायरेक्ट लाइंस आप लोगों को नजर आ रही हैं. लेकिन अगर आप ओके लेट्स से मेरे बालों को देखिए, तो ये बाल ऑफ कोर्स दे आर नॉट स्ट्रेट, ये काफी कर्ली हो गए हैं साउथ इंडिया में आके, आई डोंट नो व्हाई. तो ये बाल कैसे हो गए हैं, उलझ रहे हैं, है ना. ये कर्ली हो गए हैं, आप इसे वक्री भी कह सकते हो. आई मीन जस्ट टू अंडरस्टैंड कि वो थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, कि बाल थोड़े से टेढ़े हो रहे हैं, सीधे नहीं रहे हैं, इन्होंने कोई दूसरा ही मोशन पकड़ लिया है. ओके. तो अब ऐसा तो नहीं है कि ये जो बाल हैं ये बाल नहीं रहे, या ये बाल में क्लासिफाई नहीं हो सकते, या खराब बाल हैं. कर्ली हेयर ऑल्सो लुक्स एज गुड एज स्ट्रेट हेयर,
बट इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। रहते ऑब्वियसली दे आर हेयर ओनली एंड दे कैन बी करेक्टेड, आप इन्हें सीधा कर सकते हो, बट दे रिमेन स्लाइटली कर्ली, यानी ये सीधी लाइन में नहीं जाते, ये ऐसे ऐसे जिगजैग होते हुए जाते हैं। तो अगर आप कोई नहर बनाते हो तो नहर तो सीधी होती है ना, देखा होगा आपने आपके शहर में नदी के किनारे कोई नहर निकाली हुई होगी, बिल्कुल सीधी चलती है। लेकिन नदी कभी सीधी चलती है क्या? नदी हमेशा ऐसे गोल घूम घूम के इस तरह से जाती है। तो ये जो गोल गोल घूमना होता है, मियांडरिंग प्रोसेस होता है उस चीज का, क्रिकेट एक तरीके से उसका चलने का तरीका होता है, उसे आप वक्र कह सकते हो, बिकॉज इट इज नेवर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। सो वक्र गति अब होती क्या है? दैट यू आर मूविंग डिफरेंटली, यू आर नॉट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। आप सीधे नहीं चल रहे हो, आप टेढ़े मेढ़े चल रहे हो या कुछ दिक्कत हो रही है, ये वक्री गति होती है। अभी वक्री गति हम पता कैसे लगाते हैं? देखिए, ज्योतिष इज द स्टडी ऑफ लाइट, है ना, ये प्रकाश की स्टडी है एक तरीके से। तो सूर्य से प्रकाश किस प्रकार से प्लैनेट्स पर जाता है और फिर वो प्रकाश कैसे हम तक पहुंचता है ताकि हम उसे ऑब्जर्व कर सके, ये सारा का सारा बेसिक ज्योतिष है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। बात सिर्फ ये हो रही है कि सूर्य का प्रकाश कैसे किस ग्रह तक पहुंचता है और फिर उससे टकराकर वापस हम तक आता है। जैसे कि अगर आप लोग अपने सामने किसी टेबल को देख रहे हैं तो वो इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि सूर्य का प्रकाश उस टेबल पर गिरकर फिर आपकी आंखों तक पहुंच रहा है। तो सेम थिंग हैपेंस विद प्लैनेट्स एज वेल, ठीक है। सूर्य का प्रकाश प्लैनेट पर जाएगा, प्लैनेट से फिर वापस हमारी तरफ जब आता है तो उस प्रकाश की वजह से हमें वो प्लैनेट नजर आता है, उसमें कुछ खास प्रॉपर्टीज नजर आती हैं, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या खास बात होती है कि जब वक्र गति होती है किसी भी ग्रह की, तो होता क्या है कि हम तक जो लाइट पहुंच रही होती है ये सीधी नहीं पहुंच रही होती है, कर्व हो जाती है बीच से, यानी कि बीच से ऐसे कर्व होके हमें मिलती है और हमें ऐसा लगता है कि प्लैनेट सीधा नहीं जा रहा है बल्कि उल्टा जा रहा है। आप इसे एक और चीज से समझ सकते हैं, सभी प्लैनेट सूर्य के आसपास चक्कर काट रहे हैं, ठीक है। एक तरीके का हर प्लैनेट का अपना अपना हाईवे है, ये समझ लीजिए, हाईवे की अपनी अपनी लेन है। तो अब पृथ्वी अपनी लेन में चल रही है और कोई दूसरा ग्रह अपनी लेन में चल रहा है, लेकिन गति के बीच में फर्क आ जाता है। तो मान लो पृथ्वी की गति तेज हो गई, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, पृथ्वी की गति तेज हो गई या उस प्लैनेट की गति थोड़ी धीमी हो गई रिलेटिवली एक दूसरे के, तो वो प्लैनेट आपको पीछे की ओर जाता हुआ दिखेगा। अगर आप हाईवे पे गाड़ी चलाते हो तो आपको मालूम है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, कि दो गाड़ियां लगभग आसपास चल रही हैं। आप अपनी गाड़ी की अगर स्पीड बढ़ा दोगे तो पीछे वाली जो गाड़ी है या साथ वाली गाड़ी है वो पीछे की ओर जाती हुई आपको नजर आती है। वाई? ये भी इसीलिए होता है कि प्रकाश एक खास तरीके से उस गाड़ी से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तो ऐसा इल्यूजन क्रिएट होता है कि वो ग्रह जो है वो पीछे की ओर जा रहा है, गाड़ी पीछे की ओर जा रही है। असलियत में कोई भी ग्रह अपना जो ट्रैक है वो छोड़ के पीछे की ओर जाना नहीं शुरू करता, लेकिन यहाँ बात हो रही है कि प्रकाश हम तक कैसे पहुंच रहा है। सो उसी को हम वक्र कह देते हैं। ओके, प्लैनेट्स की हमेशा 3 कैटेगरीज होती हैं। पहली कैटेगरी होती है लुमिनरीज की, यानी कि वो ग्रह जो हमें रोशनी देते हैं। पहला ग्रह होता है सूर्य और दूसरा होता है चंद्रमा। ये दोनों ग्रह कभी भी वक्री नहीं होते हैं। द सन एंड मून आर नेवर रेट्रोग्रेड। दूसरी कैटेगरी होती है छाया ग्रहों की। छाया ग्रह 2 होते हैं, राहु और केतु। और क्योंकि राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा के बीच के इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, इसीलिए ये सर्वदा रेट्रोग्रेड रहते हैं। क्योंकि सन एंड मून, सूर्य और चंद्रमा कभी भी रेट्रोग्रेड नहीं होते, इसीलिए इनके जो पाथवेज हैं जहां पे हम राहु और केतु को कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा ही रेट्रोग्रेड रहते हैं, राइट। सो ये हो गए 2 अलग अलग कैटेगरीज के प्लैनेट। फिर फाइनल कैटेगरी होती है तारा ग्रहों की। तारा ग्रह होते हैं जो रिमेनिंग 5 ग्रह होते हैं, उसमें आ जाता है बुध, शुक्र, शनि, गुरु और मंगल। ये जो 5 प्लैनेट हैं ये कभी कभी वक्री हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर समय ये क्या होते हैं, ये मार्गी रहते हैं, यानी सीधा चलते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कि उनकी और हमारी रिलेटिव पोजीशन क्या है, प्लैनेट हमें या तो सीधा चलता हुआ नजर आ सकता है या फिर पीछे की ओर, यानी कि टेढ़ा चलता हुआ या पीछे की ओर आता हुआ नजर आने लगता है। अब वक्री ग्रहों से जुड़े हुए कुछ सवालों पे बात करते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है वक्री ग्रहों के बारे में कि क्या वक्री ग्रह ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं? द प्लेन एंड सिंपल आंसर इज यस। कोई भी ग्रह अगर आपकी कुंडली में वक्री हो जाता है तो उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। अब चेष्टा बल का मतलब क्या होता है?
अगर आपको बिल्कुल सिंपल सामान्य भाषा में समझाऊं तो इस ग्रह से रिजल्ट पाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ओके, फॉर इंस्टेंस मान लीजिए कि मम्मी तो आपको बहुत प्यार कर देती है, आप कोई गलती करते हो तो चुपचाप से आपको मना लेती है या माफ़ कर देती है। लेकिन हो सकता है कि आपकी दादी ऐसा ना करती हो, दादी बहुत स्ट्रिक्ट हो और अगर आप कोई गलती करते हो तो पनिशमेंट भी देती हो और उसके साथ साथ ही कॉपी में 100 बार लिखवाती भी हो कि मैंने गलती करी है, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख रहे हैं। जो पहला ग्रह है जो माँ से मैंने डिनोट किया, वो ग्रह आपको सिंपली रिजल्ट दे रहा है, कोई दिक्कत ऐसा कर नहीं रहा है, इट गिव्स रिजल्ट्स इजीली। लेकिन जो दूसरा ग्रह है जिसे मैंने दादी से डिनोट किया है, वो ग्रह कैसा है कि वो आपसे ज्यादा डिमांड कर रहा है। अगर आपने गलती की है तो वो आपको पनिश भी करेगा, उससे आपका प्रायश्चित भी करवाएगा और इसके साथ साथ ही वे भी देखेगा कि आप दोबारा गलती नहीं करो। ठीक, तो चेष्टा बल यहाँ पर बढ़ जाता है जब भी कोई ग्रह वक्री हो जाता है। तो आपकी कुंडली में अगर बुध वक्री है तो आपकी बुद्धि, वाणी और आप अपने हाथों से क्या करते हो उसको लेकर चेष्टा बल बढ़ जाता है। मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था कि जब भी बुध वक्री और अस्त हो जाता है तो निर्णय लेने की क्षमता में कमी हो जाती है और उससे एक दो लोग बड़ा ही ऑफेंड हो गए थे। उनको ऐसा लगने लगा कि भैया क्या हम डिसीजन नहीं ले सकते, क्या हमें नहीं पता हमें क्या बोलना है, इस तरह की बातें। बट दैट इज द ट्रूथ। अगर आपको क्विकली डिसीजन लेना हो, राइट, इफ यू हैव अ नंबर ऑफ वेरिएबल्स, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ कंसिडर करके जल्दी जल्दी डिसीजन लेना हो अगर आपको, तो आप बुध वक्री वाला जो व्यक्ति है उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उससे ज़्यादा सीखना पड़ेगा, उसे रैशनल थिंकिंग ज़्यादा सीखनी पड़ेगी। लेकिन अगर किसी का बुध स्ट्रांग है, बचपन से ही कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है, तो उस व्यक्ति की नेचुरल थिंकिंग एनालिसिस पावर जो है वो ज़्यादा बेहतर होगी। और जब वो ये चीज़ें सीखने भी जाएगा कहीं पर, तो फिर वो चीज़ें उसे नेचुरली ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। तो मान लीजिए अगर शर्लॉक होम्स है तो शर्लॉक होम्स को ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि ये बहुत ही अच्छे बुद्ध का व्यक्ति है, बिकॉज डिड्यूसिंग जो पावर्स है वो बहुत अच्छी है, उसके एनालिसिस, रैशनैलिटी, दे आर वेरी गुड। लेकिन अगर किसी का बुद्ध वक्री हो तो उसे कुछ समझ में नहीं आएगा, उसको थोड़ा टाइम लगेगा समझने में कि आसपास क्या चल रहा है, और कई बार ये टाइम बहुत क्रूशियल होता है। यू कांट ऑलवेज वेट टू मेक डिसीजंस, है ना। तो इस तरह की चीजें वक्री में हो जाती है, दैट यू हैव टू मेक एक्स्ट्रा एफर्ट्स। तो अगर आपका बुध वक्री है तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाकर रैशनल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग सीखनी चाहिए, एथिकल थिंकिंग सीखनी चाहिए, बिकॉज चेष्टा बल यहाँ किसी प्लैनेट का ज्यादा है। वेरी सिंपल। ठीक वैसे ही मान लीजिए अगर आपका मंगल वक्री है तो ऐसे में क्या होगा कि आपको फिजिकली काम करने के लिए, मन में इच्छा शक्ति, विल पावर को जगाने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी। विरिलिटी के लिए आपको मेहनत लगेगी, जो लाइफ फोर्स है आप में उसको इस्तेमाल करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो अगर आपका मंगल वक्री है तो यू हैव टू वर्क एक्स्ट्रा हार्ड ऑन योर फिजिकल एंड जो हमारा रियलिटी है जिसमें हम जीते हैं उस पर आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। आपको अपने एंगर को कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपनी फ्रस्ट्रेशन को समझना पड़ेगा, उसको मैनेज करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सो दैट्स हाउ इट इज़। अब जैसे हम बात कर लेते हैं, शुक्र की भी बात कर लेते हैं। शुक्र वक्री हो जाता है तो क्या होता है, दैट यू हैव टू वर्क एक्स्ट्रा हार्ड टू ब्रिंग ब्यूटी इन योर लाइफ। यू हैव टू वर्क एक्स्ट्रा हार्ड ताकि आपके जीवन में खुशियाँ, प्लेजर्स आ सके, ताकि आपका स्त्रियों के साथ संबंध अच्छा हो सके, ताकि आपका आकर्षण बढ़े। सो यू हैव टू वर्क एक्स्ट्रा हार्ड ऑन दैट। शनि को ले लीजिए, शनि अगर आपके वक्री हो जाएंगे तो क्या होगा कि आपको जिंदगी में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ेंगे, आप लोगों को परजेवर करना पड़ेगा, बहुत जुझारू होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शनि एक तो वैसे ही धीमे रिजल्ट देते हैं, ठीक, ऊपर से अगर वक्री हो जाते हैं तो फिर तो वो थोड़ा और स्ट्रिक्ट आपके सामने हो जाते हैं, थोड़े और चैलेंजेस आपको देते हैं और बार बार ये नोट करते हैं कि आप उन चैलेंजेस पर खरे उतर रहे हो या नहीं उतर रहे हो। तो आपको अपने अंदर सिर्फ एक ही चीज़ बढ़ानी पड़ेगी और वो है जुझारूपन। सो दैट्स हाउ इट इज़। अगर गुरु वक्री हो जाते हैं, पहली बात तो इट बिकम्स वेरी प्रॉब्लमैटिक टू फाइंड पीपल जो आपको गाइड कर सके। गाइडेंस की बहुत कमी होती है।
ऐसे में व्यक्ति अक्सर उल्टी सीधी चीज़ें करने लगता है, या फिर सही संगत में नहीं पड़ता, सही कोई मेंटोर या गाइड उसको नहीं मिल पाता। ऐसा भी होता है कई बार, अगर आपका गुरु वक्री हो कि समय पे शादी नहीं हो पाती है, या फिर आपके जो रिश्ते अगर जुड़ भी रहे हैं किसी के साथ, तो वो रिश्ते ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाते हैं, या फिर आपको कुछ फ्रूटफुल भी नहीं दे पाते। तो कई बार ऐसा होता है कि चलिए रिश्ता टूट गया, दैट्स फाइन, बट आपकी ज़िंदगी का एक अच्छा फेज होता है वो, जिसे आप याद कर सकते हो। लेकिन अगर गुरु वक्री हो तो कई केसेस में मैंने ये देखा है कि रिश्ते जुड़ तो जाते हैं बट आपको कुछ मिलता नहीं है उन रिश्तों से, दे डोंट रियली प्रोवाइड यू विद एनीथिंग। ओके, तो इस तरह की चीजें होती है। तो इस तरीके से वक्र प्लैनेट्स चलते हैं। चेष्टा बल हाँ इनमें बढ़ जाता है, इसीलिए आपको हर काम को थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है, उसके लिए एफर्ट ज्यादा करना पड़ता है। अब मैंने वीडियो क्यों बनाया था, 3 बार की बात मैंने क्यों की थी, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि अगर आपको कोई प्लैनेट वक्री है तो उससे रिजल्ट निकालने के लिए आपको किसी भी काम को 3 बार करना पड़ेगा कम से कम, यानी यू विल हैव टू डू एवरीथिंग थ्राइस। तो जैसे मैं आज वीडियो बना रही थी बेचारा, तो 3 बार मेरा सॉफ्टवेयर क्रैश हुआ, चौथी बार में जाके इट स्टार्टेड वर्किंग। तो यानी एक ही चीज़ को 3 बार आपको रिपीट करना पड़ रहा है। एंड ट्रस्ट मी, मेरा 1 घंटे से भी ऊपर इसमें वेस्ट हुआ, क्योंकि एक बार एडिट किया, फिर वो सेव नहीं हुआ, क्रैश हो गया, फिर दोबारा किया, सेव नहीं हुआ, क्रैश हुआ, थर्ड टाइम इट हैपेंड अगेन, तीसरी बार तो मैंने खुद ही सेव नहीं किया था और इट क्रैश इन, फोर्थ टाइम में आसानी से हो गया था। तो इसी तरीके से आपको एक ही काम को बार बार रिपीट करना पड़ता है। अब जरूरी नहीं है कि 3 बार में काम हो जाएगा आपका। शनि जैसा ग्रह है तो वहां पे हो सकता है रेपिटेटिव चैलेंजेस आपके लिए आते रहें। कई बार ऐसा भी होता है कि चैलेंजेस की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि वो ज़्यादा फोर्स से आपको चैलेंजेस देना शुरू कर देते हैं, बट दे आर क्वाइट डूएबल। जब भी कोई प्लैनेट आपकी कुंडली में वक्री हो या आपके अपनों की कुंडली में वक्री हो, तो उससे कभी भी मन नहीं छोटा करते। आपको सिर्फ ये समझना होता है दैट इट डिमांड्स एक्स्ट्रा एफर्ट्स, और अगर आप एक बार फेल भी हो जाते हो, चीज़ें काम नहीं भी करती हैं, तो डर के पीछे नहीं होना। तो अगर गुरु वक्री है, आप बार बार खुद को इन्वेंट कर रहे हो, मान लीजिए पहले घर में अगर गुरु वक्री है, आपको नहीं मिल रही है गाइडेंस आपके बड़ों से, आपके पिताजी या आपके गुरु नहीं है कोई, और आपको कुछ प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहे हैं लाइफ में, कोई गाइडेंस नहीं दे पा रहे हैं, उल्टा जो गाइडेंस देते हैं उससे आपका काम खराब हो जाता है। ऐसा होता है अक्सर गुरु वक्री में। तो आप लोगों को बार बार कोशिश करनी पड़ती है अपने आप को री इन्वेंट करने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए, आप कौन हो, इन सब चीज़ों के लिए आपको बार बार मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप फेल होते रहते हो तो उन्हें एक्सपेरिमेंट समझना, ओके। लेकिन आपके जीवन का जो ध्येय है उस ध्येय की तरफ बढ़ते रहना। अब अगेन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि जिन लोगों के जीवन में कोई ध्येय नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, जिनको मालूम नहीं है कि उन्हें पहुंचना कहाँ है, उनको वक्री ग्रह, अस्त ग्रह, सारे ग्रह ज्यादा परेशान करेंगे। क्यों परेशान करेंगे? पता ही नहीं है कहाँ जाना है। अब मन किया, चलो बिजनेस खोल लिया, ठीक है, बुटीक खोल लिया, नहीं चला, छोड़ दिया। उसके बाद अब क्या करें, चलो आजकल मार्केट में चीकू का बिजनेस बड़ा चल रहा है, तो चीकू बेचने शुरू कर दिए। अब चीकू का सीजन चला गया, अब समझ नहीं आ रहा क्या करना है। पैसे देखे तो जितना लगाया था लगभग उतना ही वापस आया, कोई प्रॉफिट नहीं कमाया। अब क्या करना है, चलो आजकल शादियों का सीजन है, चलो मेहंदी का काम शुरू कर देते हैं। तो क्या हो रहा है, ध्येय तो कोई है ही नहीं ना जीवन में ऐसे व्यक्ति के। अब ऐसे व्यक्ति का मान लीजिए शनि वक्री है, तो वो तो उसे ज्यादा परेशान करेगा ही करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज इस व्यक्ति के जीवन में देयर इज नथिंग टू लुक अप टू। तो उससे क्या होगा, कोई ध्येय नहीं है तो आप भटकते रह जाओगे, और भटकाव बहुत खराब स्थिति होती है। इसलिए मैं आपसे बहुत बार कहती रहती हूँ कि ज्योतिष का इस्तेमाल सिर्फ ये सब करने के लिए मत करो कि मेरी शादी कब होगी, मेरे बच्चे कब होंगे। ये सब ठीक है, इट्स नॉट बैड, बट अगर आप ज्योतिष का इस्तेमाल अपना लाइफ पर्पस समझने के लिए कर सकते हो कि आपको अपने एफर्ट्स लगाने किस दिशा में है, अगर आप ये कर सकते हो होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, तो उससे बेहतर कुछ नहीं होता। क्योंकि फिर एक बार समझाई गई चीज जिंदगी भर आपके साथ रहती है, और आप वाकई उस दिशा में बढ़ते हो जो आपके नेचुरल टैलेंट्स को सूट करती है, जो आपको खुश रख सकती है, और जो आपको वो दे सकती है जो आप चाहते हो। हर कोई पैसा नहीं कमाना चाहता, हर कोई प्रसिद्धि भी नहीं चाहता। अलग अलग लोग अलग अलग चीजें चाहते हैं, कई बार उन्हें खुद नहीं पता, और जब वो अपने आप से सवाल पूछने लगते हैं, होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू खुद को जानने लगते हैं, और तब उन्हें जो एक रियलाइजेशन, एक एपिफेनी होती है ना, दैट्स अमेजिंग, इजंट इट? तो वक्री ग्रह कुछ इस तरीके से काम करते हैं। तो कभी भी अपना ध्येय
की तरफ आप अगर बढ़ रहे हो तो कोई भी अगर रास्ते में रुकावट आती है तो उससे आप लोग परेशान नहीं होते, उल्टा उसे सीख मान कर चलते हो। और अगर ध्येय आपका सही हो और आपका लाइफ पर्पस सही हो तो फिर आप उस डायरेक्शन में आगे भी बहुत अच्छे से बढ़ते हो। ठीक है, तो ये जो प्लैनेट्स हैं, वक्री प्लैनेट्स हैं, ये थोड़े चैलेंजेस ज़्यादा दे देते हैं, थोड़ा ज़्यादा आपसे रिपीट काम करवाते रहते हैं। लेकिन रिपीटेशन का मतलब सिर्फ ये होता है कि आप काम को करो लेकिन परफेक्ट करो। जैसे एडिसन ने आई थिंक 1000 बार शायद एक्सपेरिमेंट किया था। कहानी तो ऐसी ही है कि 1000 बार एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बाद कहीं जाके लाइट बल्ब बना था। लेकिन लाइट बल्ब बनने के बाद एडिसन की लेगेसी आप लोग समझते हैं ना कि कितनी अच्छी है। और सिर्फ उस एक व्यक्ति के न जाने कितने एक्सपेरिमेंट्स की वजह से आज कितने ही लोगों के जीवन में रोशनी है। सो वो चीज़ बार बार रिपीट होती रही, लेकिन जब वो बनकर निखर कर आई वो बहुत खूबसूरत थी। फाइनली जो एक क्वेश्चन होता है वक्री ग्रहों का, वो होता है वक्री ग्रहों की दशाओं को लेकर, कि वक्री ग्रहों की जब दशाएं, महादशाएं एंड अंतरदशाएं आती हैं तो आपके जीवन में क्या होता है। जब भी किसी वक्री ग्रह की महादशा या अंतरदशा आपके जीवन में आए तो आप नोट कीजिए कि वो ग्रह आखिर कौन से घर में जाकर बैठा हुआ है। उससे रिलेटेड चैलेंजेस सबसे ज़्यादा आपके जीवन में आएंगे और वहीं से आपके लिए एक खजाना भी निकल कर आएगा। दैट्स ट्रू, क्योंकि वक्री ग्रह पावरफुल ज़्यादा होते हैं, आपको बार बार चीज़ें रिपीट कराते रहते हैं, इसीलिए वो आपको ज़्यादा देने की क्षमता में भी होते हैं। तो अगर आपका शनि वक्री है और अगर आप शनि के जो लेसन्स हैं उन्हें शांति से सीख लो ना, तो शनि आपको ऐसी चीज़ें देगा और इतनी लॉन्ग लास्टिंग चीज़ें देगा, खास तौर पे आपकी पसंद की, कि आप सच में भगवान के आगे हाथ जोड़कर कहोगे कि मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन उससे पहले शनि की बात को मानना पड़ता है। ठीक है, सो दैट इज़ हाउ यू गो, दैट इज़ हाउ यू मूव अहेड इन लाइफ। सो महादशाज में भी यही करना होता है। पहले देखिए कि आपका जो ग्रह है कौन से घर में है, उस ग्रह से क्या सिग्निफिकेशंस जुड़े हुए हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैंने हाउसेस की, सीक्रेट्स ऑफ द हाउसेस की पूरी सीरीज बनाई हुई है, आप उस सभी वीडियोस को देख लीजिए। आप 12 ग्रह क्या कमोबेश नोट करते हैं, इन जनरल बेसिक आपको सब समझ में आ जाएगा। तो आप वो हाउस देखिए और फिर आपको वहाँ से चैलेंजेस समझ में आएंगे। जैसे अगर फर्स्ट हाउस है तो चैलेंज होगा आइडेंटिटी का चैलेंज, अगर 7th हाउस है तो चैलेंज होगा लोगों के साथ जुड़ने का चैलेंज, अगर 5th हाउस है तो चैलेंज होगा बच्चों का चैलेंज, या फिर अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस कैसे करना है, या फिर सीखना क्या है उसका टैलेंट, उसका चैलेंज यहाँ पे आएगा। सो अगर आप एक बार हाउस समझ जाते हो, ग्रह क्या रिप्रेजेंट करता है वो समझ जाते हो, तो फिर कहाँ कहाँ से चैलेंजेस आएंगे आपको वो भी समझ में आ जाएगा। एक बार आपको वो समझ में आ गया, देन यू विल बी एबल टू डू वेरी वेरी वेल इन लाइफ। हाँ, जब भी आप उस ग्रह का घर देख रहे हो उसके साथ साथ ही बहुत ज़रूरी है कि आप उस ग्रह की दृष्टियाँ भी देखो, क्योंकि दृष्टियाँ यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाती है। जैसे शनि की 3री, 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है, तो मेक श्योर कि शनि कहाँ पर है, कौन से घर में है वो तो आप देखो ही, लेकिन उसकी 3री, 7वीं और 10वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है वो भी देखो, क्योंकि ऐसा करने की वजह से आपको ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलते हैं और ज़्यादा होलिस्टिक रिजल्ट्स मिलते हैं। तो केवल एक ही घर नहीं होता, बहुत सारे घर होते हैं जो कि किसी एक प्लैनेट के साथ जुड़े हुए होते हैं, और वो एक प्लैनेट पे अगर आप काम करना शुरू करते हो यू डेफिनेटली गेट गुड रिजल्ट्स। तो ओवरऑल अगर मैं वक्री ग्रहों की बात करूं, डरने वाली कोई बात नहीं होती। देखिए, अगर आप लोग मेहनती हैं, अगर आपके माइंड में क्लैरिटी है और अगर आपका जीवन का जो ध्येय है वो बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर वक्री ग्रहों के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करनी है और कुछ नहीं करना। ओके, यू जस्ट हैव टू डू अ लिटिल मोर, थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल आपको जाना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, धीमे धीमे आपको ज़रूर कुछ करना पड़ेगा, तभी वो आपको रिजल्ट्स देंगे। एंड ट्रस्ट मी, वक्री ग्रहों के रिजल्ट्स खराब नहीं होते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा चैलेंजेस के बाद आते हैं। तो मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति 2 घंटे पढ़ के 50% मार्क्स ले आता है, तो वक्री ग्रह वाले को 4 घंटे या 6 घंटे पढ़ना पड़ेगा, बार बार मॉक पेपर देने पड़ेंगे। तो सीधे बोर्ड में जाकर बैठने से अच्छा है कि आप 4-5 बार मॉक पेपर दे दीजिए, क्योंकि उससे आपकी आदत हो जाएगी, वो रेपिटेशन हो जाएगा, और जब रेपिटेशन हो जाएगा तो आप लोग ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हो।